आज आपको क्या लगता है कि हम नॉन प्रॉफिट संस्थाओं में क्या नहीं कर पाते हैं, कहाँ चूक जाते हैं? देखिए, संस्था में एक तो आज की तारीख में 2014 के बाद तो आप संस्था आप अवेयरनेस के लिए कर सकते हैं, एडवोकेसी के लिए कर सकते हैं, लेकिन संघर्ष के लिए आप नहीं कर सकते हैं। 2014 के बाद तो तमाम चीज़ों को सारे लोग जान रहे हैं। पहले की जो संस्था थी, उन संस्थाओं में उस समय की बात हम लोग करेंगे तो आज से थोड़ा भिन्न था, थोड़ा नहीं बहुत ही भिन्न था। उस समय एडवोकेसी भी करते थे और एडवोकेसी के साथ साथ जो अवेयरनेस का जो काम था वो भी लोग करते थे। और लेकिन रही बात है कि आपका संस्था का आपका मोटिव क्या है। जो झारखंड के बहुत सारे संस्थाओं को हमने देखा है, बहुत सारे संस्थाएं, यहाँ कोयलकारों आंदोलन को भी मतलब कहना चाहिए, कोयलकारों आंदोलन को खड़ा करने में संस्थाओं का भूमिका रही। और कोयलकारों परियोजना बनने से यहाँ के आदिवासियों को, मूलवासियों को क्या दिक्कत होगा, किसानों को क्या दिक्कत होगा, कितना एकड़ जमीन जाएगा, कितना एकड़ पर्यावरण क्षति होगा, ये तमाम चीज़ें संस्थाओं ने ही सर्वे वगैरह करके पब्लिक के सामने रखा था। तब उसके बाद पब्लिक को समझ में आई कि अरे ये प्रोजेक्ट हमारे लिए खतरनाक है। तो पहले की जो संस्थाएं थी, मैं ये कह रही हूँ कि जब अंतर की बात है तो आपका मोटिव पर है कि आपका लक्ष्य क्या है। आप संस्था बना रहे हैं तो किस लक्ष्य को लेके बना रहे हैं। और वही मैं कह रही हूँ कि बहुत सारे संस्थाएं हैं, सिर्फ पे आपका क्या बोलते हैं, फॉर्मल एजुकेशन, फॉर्मल ये तो वो आप करने के लिए कर रहे हैं, तो उससे आपको मतलब समस्या की रूट तक भी आप नहीं जा सकते हैं। आप आंदोलन को खड़ा करने की आपकी जिम्मेवारी नहीं होती है, लेकिन जो आप मानवाधिकार को सही में आप जिंदा रखना चाहते हैं और लोगों के जो अधिकार हैं, जंगल जमीन पर जो अधिकार हैं, या तो और भी तमाम जो बुनियादी अधिकार हैं जिसको संवैधानिक अधिकार है, ये इसकी बात करते हैं, तो उनकी बात करने वाला संस्थाएं, उनका वो एक हद तक पहले का संस्था तो सफल हुआ है, लेकिन आज की तारीख में सब में तो बैन लग गया है। आप कह नहीं सकते हैं, आप लिख नहीं सकते हैं, और आपको उसके बाद कहा जाएगा कि ये तो देशद्रोह है। और जो पढ़ने लिखने वाले लोग हैं तो शिक्षित हैं तो अर्बन नक्सलाइट आप हैं, आप पढ़ नहीं सकते हैं, लिख नहीं सकते हैं। तो आज की तारीख में तो पूरी तरह से जो संस्थाएं हैं, संस्थाओं को बैन कर दिया गया है। सिर्फ आपको उतना ही करना है, आप जो अपना प्रोजेक्ट में डालते हैं आपको उतना ही काम करना है, दूसरा काम आपको नहीं करना है।